Good morning, students. In the previous video, we have completed the chapter The Realms of the Earth. So, students, before beginning with the new chapter, I want to announce something to you all that students, you all have got your syllabus, right? And students, the paper pattern that you can see in your DAV website. Okay, on the wall of the DAV website paper pattern is available, but I am going to announce that paper will not be objective type, it will be subjective type. Fine, जैसा कि normal paper होता है. Okay students, so in that paper you will get 1 mark questions for 3 marks and question for 5 marks also. ओके, बट पूरा का पूरा प्रॉपर पैटर्न की 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 के कितने आएंगे, 5 के कितने आएंगे, दैट यू कैन सी ऑन योर DAV websites wall. Okay students, and don't get confused and don't feel कि सिलेबस ज़्यादा है. देखो, जितने आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कुछ चैप्टर तो कट भी कर दिए है ना. बाकी चैप्टर आपका पहले जो पेपर हुआ वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप था, राइट. अब फर्स्ट टाइम पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप. एंड स्टूडेंट्स, थिंक कि आपको क्या मेहनत करनी पड़ी. मेहनत तो ऐसी कुछ नहीं करनी पड़ी ना, सारे क्वेश्चन आंसर भी हम करवा के भेज रहे हैं, है ना. सारे क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ ना आपको लिख के, आंसर्स प्रॉपरली सारे, है ना. तो आपने सिर्फ उनको लर्न ही तो करना था, राइट. स्कूल भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना, घर पे ही रहना है, सिर्फ लर्न करना है उनको, है ना. तो डोंट थिंक कि सिलेबस कम है या ज़्यादा है. ठीक है, अब सिलेबस तो आएगा ही जो करवाया है. अभी तो देखो मैंने मैप वर्क आपको नहीं करवाया, अब आपका सिलेबस पूरा होने वाला है ये थोड़े से टाइम में, फिर मैं आपको अच्छे से मैप वर्क भी करवाऊँगी, राइट स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करो और चैप्टर के बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, सारे के सारे क्वेश्चन चाहे वो 1 मार्क के हैं, 3 के हैं, 5 के हैं, सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजेज में से ही आएंगे और वही आएंगे जो मैंने करवाए हैं. ओके, कोई भी चैप्टर के बीच से नहीं आएगा, आपको आराम से वो क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. और साइड बाय साइड योर इंग्लिश पेपर पैटर्न विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन योर DAV वेबसाइट्स वॉल. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जब ये वीडियो आएगी, एट दैट टाइम व्हेन यू विल ओपन दैट site, on that wall the paper pattern will be available. Okay students, so now students we will start chapter number 15 from social science history portion. Fine, so the name of the chapter is North India after Mauryas and Sanghas. So earlier students we have studied about South India. ठीक है, ये चैप्टर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है क्योंकि सारे चैप्टर एक जैसे सही लगते हैं, राइट. बट आपके पास एक तरीका है, आप रूलर्स के नाम याद रखो. ठीक है, जो किंग्स थे उनके नाम आप याद रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा, नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्याज एंड संघास. तो स्टूडेंट्स, जो मौर्याज थे, संघास थे, जो हमने पहले पढ़ा है, उनके बाद कैसा था, उनके बाद नॉर्थ इंडिया में कौन आया. Okay. After the decline of Mauryan Empire, the power came into the hands of the Sanghas in the northern India. So students, when Mauryan Empire declined, जब Mauryan Empire ख़त्म हो गई, then the power came in the hands of Sanghas. Sanghas के हाथ में power आ गई थी. There were many invasions from Indo-Greeks, Sakas and पर्थियंस. सब ने बहुत सारे इन्वेजन्स मीन्स हमला किया इन पे. ठीक है, इन द नॉर्थ आफ्टर द फॉल ऑफ द संघास. सो स्टूडेंट्स, संघास का भी फॉल हो गया था, मौर्यंस के बाद संघास आए, संघास भी ख़त्म हो गए. तब तक इन्होंने सब ने अटैक्स भी किए. कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकेम इंडिपेंडेंट. सो स्टूडेंट्स, कलिंगा, इफ़ यू रिमेंबर, कलिंगा वॉज द मोस्ट पावरफुल, पावरफुल भी और इम्पॉर्टेंट. कलिंगा की तो वॉर भी हुई थी कलिंगा के लिए, राइट. और आंध्र प्रदेश, ये दोनों इंडिपेंडेंट बन गए. कुशान्स द इन्वेडर्स मेड इंडिया देयर होम एंड सेटल्ड हेयर. लेटर दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो स्टूडेंट्स, वन इन्वेडर्स वर देयर नेम वॉज कुशान्स. ठीक है, what they did, they invaded India, they attacked India, they came to India and they settled in India. They became the part of Indian society.
अमंग इंडो ग्रीक्स, जो इंडो ग्रीक्स थे, इंडियन ग्रीक्स थे, द मोस्ट फेमस रूलर वॉज मिनेंडर, ठीक है। देन इसको हम मिलिंदा भी बोलते हैं। ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म एंड इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर। सो स्टूडेंट्स, ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, कौन सा रिलीजन था उसका, मिनेंडर का बुद्धिज़्म, और पंजाब और कश्मीर पे उसने रूल किया था। He ruled from the province of Gandhar. His coins have found in many parts of North India. So students, अपनी उसकी एक प्रोविंस थी गंधार में, ठीक है, दैट इज़ इन अफगानिस्तान। देन हीज कॉइन्स, अब उसके जो कॉइन्स थे वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी मिलते थे, तब ऐसे ही उससे हमें पता चला था कि ही रूल्ड ओवर हियर ऑल्सो। अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज हॉलीडोरस, ठीक है। वन मोर इंडो ग्रीक रूलर वॉज हॉलीडोरस। ही अडॉप्टेड वैष्णविज्म। ही बिल्ट अ ग्रैंड ध्वज पिलर एट बेसनगर। फाइन, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडो ग्रीक्स इज मैनीफोल्ड इन द फील्ड्स ऑफ नृत्यशास्त्र, कॉइनेज, स्कल्पचर्स एंड philosophy and trade. So students, जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, दे हैव कंट्रीब्यूट अ लॉट, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नृत्य शास्त्र में, कॉइनेज मीन्स जो कॉइन्स थे उनमें, स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाए थे, ठीक है, उसके अलावा फिलॉसफी, ट्रेड, इसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। द साकाज ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, तो जो साकाज भी थे दे ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। They defeated the Bactrians, that is Greeks, and entered India. तो उन्होंने पहले ग्रीक्स को हराया और इंडिया में एंटर किया। The Shakas got divided into 5 branches and established their rule in Punjab and Afghanistan. Their capital was Takshila, which is now named as Rawalpindi in Pakistan. ओके, तो अब तो वो रावलपिंडी बन गई है पाकिस्तान में, पहले उसका नाम था तक्षशिला। Now students, important ruler. So number one important ruler is Rudradaman, 130 to 150 CE. The edict engraved on Girnar mountain in Junagadh, that is in Gujarat, provides information about the period of Rudradaman. So students, एक क्या है, edict engraved है, एक राइटिंग engraved means पत्थर को कट करके लिखा हुआ है, ओके, माउंटेन पे जूनागढ़ में, ठीक है। तो रुद्रदमन के बारे में हमें वहीं से ही पता चला। इट शोज दैट देयर वॉज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन हिज किंगडम। सो पीसफुली पीपल वर लिविंग एंड पॉवर्टी वॉज नॉट देयर, दे वर प्रॉस्पेरस। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम। सो वेरियस मिनिस्टर्स वर देयर टू गिव सजेशंस टू हिम, टू एडवाइज हिम. He issued silver coins on which his figure was engraved. So students, he issued means silver coins उसने चलाए थे करेंसी के लिए, और उस पर उनकी किसकी, रुद्रदमन की पिक्चर बनी हुई थी, ओके। He was always ready to help his people. He was so helpful to his people. He repaired the Sudarshan Lake in Kathiawad in order to provide good irrigation facilities. So students, if you remember, ये जो सुदर्शन लेक थी मौर्यास के टाइम पे बनी हुई थी, ठीक है, अब उसको रिपेयर भी किया इसने ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से सबको मिल सके। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, सो ही लव्ड संस्कृत लैंग्वेज. The rule of Saka dynasty came to an end after 200 years in the 4th century CE. So students, after 200 years ये Saka dynasty क्या हुई, ख़त्म हो गई थी. The Sakas rule followed by Parthians and then by Kushan. So Sakas के बाद कौन आए, Parthians, और उनके बाद कौन आए, Kushans. Now students, we have Kushans 78 to 123 CE. According to Chinese historians and travelers, Kushans belonged to the province of Kans in western China. Okay, so basically Kushans कहाँ से आए थे travel करके? So students, these Kushans basically they belong to western China.
they were known as Yushi. They were defeated by the Huns. So they moved out towards India and settled in Afghanistan. So students, they got a defeat in Western China by Huns. Then they came towards India and they settled in Afghanistan after defeating the Sakas. They extended their territories to Sindh, Punjab and the greater part of Gangetic Basin. So students, basically अफगानिस्तान में वो रहते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया, एक्सटेंड करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स सिंध, पंजाब एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ गेंजेटिक प्लेन. गेंजेटिक प्लेन्स मीन्स गंगा प्लेन. इंग्लिश लैंग्वेज में हम गंगा के नाम को चेंज कर देते हैं. वी यूज टू से गेंजिस, right? But it is Ganga only. It should not be changed in any language, right? So up to here only we will study up to page number 127 only. Next in the next video we will take up the other portion of the chapter. Till then आपका जो syllabus आया है उसको learn करो, question answers को learn करो. और अगर आपने देखो, आपको बोलते थे ना पहले भी कि रिवाइज करो, चैप्टर पढ़ो अपना अच्छे से, ठीक है? तो अभी भी आप लर्न कर लो, अभी भी बहुत टाइम है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.